हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूवी डिजाइनर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम राजपूती लहंगा बनाएंगे जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं। और दोस्तों इसमें हम 8 कली डालेंगे, साथ में मंगजी पाइपिंग सब लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राजपूती लहंगा बनाने के लिए हमें कम से कम 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों अगर आपकी हाइट है, हेल्थ ज़्यादा है तो उसमें 3 मीटर कपड़ा भी लग सकता है। तो देखिए दोस्तों हमारी लहंगे की जो टोटल लंबाई वो है 36 इंच और दोस्तों इसकी कमर है वो है 32 इंच। तो देखिए दोस्तों लहंगे को हमें कट कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को हमें उल्टा फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है। दोस्तों उल्टा करने के बाद में मैंने कपड़े को यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने इसको ऐसे किया है। तो देखिए ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो आप देख सकते हो इसको यहाँ से। दोस्तों वीडियो को आराम से देखना ताकि आपको कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। और साथ में हम इसकी सिलाई भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें पहले इसको ऐसे बराबर रख देना है। बराबर में रखने के बाद में ये देखिए यहाँ से भी हमें बराबर करना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से इसकी जो कान जो यहाँ से तिरछा कपड़ा है इसको हमें निकाल देना है। तो पहले हमें इसको सीधा कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो दोस्तों हमारी जो लहंगे की टोटल लंबाई वो है 36 इंच। पहले हमें देखना है कि हमें मगज की जो लंबाई वो कितनी रखनी है। तो हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो दोस्तों हमारी जो मगज की लंबाई वो है हम 2.5 इंच रखेंगे। तो हम जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उतना हमें इसको माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो हम इसकी मगजी की लंबाई रखेंगे 2.5 इंच, तो हमें इसको 2.5 इंच कर देना माइनस। अगर आप 2 इंच रखना चाहते हो तो आप 2 इंच माइनस कर देना। तो देखिए मैं यहाँ से इसको 2.5 इंच माइनस करता हूँ। तो यहाँ से हमें फीते को यहाँ पे हमें 2.5 इंच यहाँ पे आगे रखना है और हमें 36 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 36 इंच पे निशान लगा दिया है। तो इसी तरह से हमें तीनों जगह निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो पार्ट है वो इस तरह से हो गए। यहाँ पे देखिए ये 4 फोल्ड में है और ये यहाँ से अलग अलग है, 2 अलग अलग हो गए पार्ट। अब दोस्तों हमें लगाना है कमर का निशान। तो दोस्तों हमारी जो लहंगे की टोटल कमर वो है 32 इंच। तो हमें क्या करना है, पहले 32 में इसमें इस लहंगे में हम 8 कली लगाएंगे। तो हमें 32 में 8 का भाग दे देना है। तो दोस्तों जब हम 32 में 8 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 चौक 32। तो मतलब हमारे एक कली की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 4 इंच। ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 4 इंच में हमें 2 इंच प्लस कर देना है। ये तो हमें यहाँ से लगाना है दोस्तों 6 इंच में निशान। हमारी जितनी कली की चौड़ाई आती है उसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। उसके बाद हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे, वो भी लगाना हमें 6 इंच पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्योंकि दोस्तों एक इंच तो दब जाएगा हमारा यहाँ पे मार्जिन के अंदर, दोनों साइड में दबेगा आधा आधा इंच। प्लस दोस्तों 1 इंच की हमें इसके बीच में चून डालनी है। तो इसलिए हमें 2 इंच प्लस कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमें इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। इनको ऐसे मिलाने के बाद में हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको इससे यहाँ पर लाइन खींच दी है। उसके बाद हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों हमें हमारी यहाँ पर ये 4 कली इसमें है, ये देखिए, और यहाँ पर 2 कली इसमें है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कट नहीं करना है। हमें इसको मैं आपको सिलाई करते टाइम बता दूंगा इसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इसको हमें हल्का सा यहाँ पे कट कर देना है। तो पहले हमें चारों कलियों को 8 कली है इनको हमें यहाँ पे बराबर रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें या तो इसको यहाँ से ऐसे कट करना है या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसको हमें ऐसे रखना है, यहाँ पर हमें ऐसे रखने के बाद में इसको हमें यहाँ से कट कर देना है।
और दोस्तों फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए हमें इसको यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो ये कलियाँ हैं वो बराबर 8 कली हो गई है। तो अब हम इसमें निकालेंगे मगजी। तो हमें कलियों को साइड में रखना है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये कपड़ा इसमें बच गया है जिसमें हम मगजी और नेफा लगा लेंगे। तो हमें इसको ऐसे खोल देना है। उसको खोलने के बाद में हमें इसको डबल फोल्ड करना वापस से, और हमें पहले इसको नेफा निकाल लेना है। इसका बेल्ट निकालने के बाद में दोस्तों हम इसमें मगजी निकालेंगे। तो हमें इसको ऐसे करके और यहाँ पर हमें इसको 4 फोल्ड कर देना है ताकि दोस्तों नेफा निकालने में हमें आसानी हो। अब दोस्तों हमें यहाँ से रखना है इसकी लंबाई नेफे की, वो रखनी है दोस्तों 4.5 इंच। हमें इसको थोड़ा लंबाई रखना ताकि अगर बाय चांस आपका लहंगा लंबाई में कम ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ से कर सको, क्योंकि दोस्तों मगजी में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे लहंगे में लंबाई कम ज़्यादा करने में। तो हमें इसको 4.5 इंच का यहाँ पे नेफा कट कर लेना है। दोस्तों हमारा नेफा कट हो गया। इसको हमें यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो भी हमें कट कर लेनी है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमारी जो नेफे की लंबाई है वो है 32 इंच। तो हमें 32 में दो का भाग दे देना है। यहाँ पे 16 इंच आ गया। तो दोस्तों हमें 16 इंच में 1 इंच प्लस कर देना। तो हमें यहाँ से 17 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 17 इंच पे निशान लगा के हमें इसको कट कर देना है। 1 इंच दोस्तों हमारा यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो हमारा ये जो बेल्ट है वो 16 इंच का बच जाएगा बराबर। अब दोस्तों हमें मगजी कट करनी है। तो मगजी कैसे कट करनी है, देखिए यहाँ से ये हमारा कपड़ा बचा है, लगभग ये आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है। तो हमें इसको कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों हमें इसको यहाँ पर हमें इसको तिरछा रखना है। तो हमें इसको इस तरह से रखना है। इसे बराबर रखने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से पहले यहाँ से कट कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से, तो हमारी जो मगजी की लंबाई हमने कितनी रखी थी, वो रखी थी हमने 2.5 इंच। तो दोस्तों 2.5 और 5 हो गया। तो हमें इसमें 5 इंच प्लस 1 इंच प्लस कर देना मार्जिन के लिए। तो हमें यहाँ से 6 इंच की मगजी निकाल लेनी है, जो कि दोस्तों टोटल हमारी 6 इंच की मगजी 2.5 इंच की फिक्स रह जाएगी। तो हमें यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेना है, और इसी तरह हमें यहाँ पर तिरछा कपड़े की मगजी निकाल लेनी है। दोस्तों इसी तरह से हमें इसके ऊपर रखकर और दूसरी मगजी निकाल लेनी है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बड़ी वाली जो कली ली है, जिसको मैंने यहाँ पर अलग नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, इसको इसे बराबर पकड़ना है यहाँ से, और यहाँ पे हमें बराबर पकड़ने के बाद में हमें इस पर एक सिलाई लगा देनी है, ताकि ये जो इसमें ऐसे लगेगा हमारी कली है तो वो कली बन जाएगी एक। तो मैं यहाँ से इसको अब देखिए दोस्तों ये हमारी 2 कली बन गई है। अब ये हमारी छोटी वाली कली है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इसके दोनों साइड में हमें एक एक कली लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको ऐसे रखना है, और हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें ये दूसरी कली रखनी है, वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों इसी तरह हमें दूसरी वाली कली भी जोड़ लेनी है।
देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पे 4 कली जुड़ गई है। उसी तरह हमें दूसरे वाले साइड में भी चारों कली जोड़ लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के सारी कलियों को एक इकट्ठा जोड़ लेना है। उसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे मगजी। तो पहले मैं कलियों को जोड़ लेता हूँ। देखिए दोस्तों हमारी 8 कलियाँ यहाँ पे जुड़ चुकी है। अब बनाएंगे हम मगजी। तो दोस्तों हमें इसको साइड में रखना है। और ये देखिए ये हमारी मगजी जो मैंने कट की थी, तो मैंने यहाँ पर ढेर सारी मगजी कट कर ली है। जितनी हमारे लहंगे में यूज़ होगी उतनी मैंने मगजी कट कर ली है। तो सबसे पहले हमें मगजी को यहाँ पे जोड़ना है। तो दोस्तों जोड़ना कैसे है वो देखिए आप यहाँ से। ये थोड़ा तिरछा कपड़ा है तो आप इसको जोड़ने का तरीका देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमें इसको सीधा रखना है और हमें दूसरे वाले कपड़े को उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ देना है। और हमें इसको तिरछा रखने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों ये जुड़ने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फोल्ड हो गया है। तो इसी तरह हमें पूरे कपड़े को जोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये पूरे टुकड़ों को जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर की पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1 इंच रखी है। इसको आप तिरछा या सीधा कैसे भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आपको इसको तिरछा कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद में हमें ये पट्टी लेनी है। और दोस्तों मैंने देखिए इसको पूरे को यहाँ पे जोड़ के एक लंबा बना लिया है इसको पूरे को। तो हमें इसको ऐसे करना है और हमें यहाँ पर इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। और देखिए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा इंच से लगभग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रखा है इसको। और हमें इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये हमें बराबर मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दूसरे डिफरेंट कलर का धागा लिया है। एक बार मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का धागा लिया है ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पूरे को सिलाई लगाने के बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ऐसे नाखून से हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें नाखून से इसको पूरे को इस कपड़े को इस साइड में फोल्ड कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद में देखिए आपको ये सिलाई दिखाई दे रही होगी। मैंने यहाँ पर रेड कलर की सिलाई इसलिए लगाई ताकि आपको दिखाई दे सके। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर इसको रखना है और हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो हमें इसको ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद में दोस्तों आपको ये सिलाई दिखाई दे रही है। तो सिलाई से हमें इस साइड में लेना है। कम से कम 1 बूट ले सकते हो आप, या फिर 1 बूट से कम, या फिर आप 1 सूत समझ सकते हो, कितना भी। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसी से हमारी जो पाइपिंग है वो जो गुणा बोलते हो आप वो निकलेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पे ये गुणा निकालना है। तो हमें यहाँ पे ये सिलाई जो बराबर लगानी है एकदम, ताकि जो हमारा ये पाइपिंग है तो ये छोटी बड़ी ना हो सके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरह हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। देखिए दोस्तों मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ से देखिए मैंने इसको कटिंग करके इसकी सफाई कर दी है। उसके बाद में हमें इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे 1 बूट की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमें यहाँ से कुछ इस तरह से हमें इसको थोड़ा खींच के रखना है और हमें 1 बूट की सिलाई लगाते जाना है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना है। दोनों पार्ट्स को हमें ऐसे पकड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से लगभग 4 इंच का हमें यहाँ पे गैप छोड़ देना। उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है।
देखिए दोस्तों ये हमारा बेल्ट है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको फोल्ड कर देना है। दोनों तरफ से हमें इसको फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और हमें इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कट लगाना है और एक कट लीज लगाना है हमें बीच में। तो अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट। तो देखिए हमें कैसे लगाना है इसको, यहाँ पे ऐसे रखना है इसको और उसके बाद हमें इस लहंगे को रखना है ऐसे। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी आता है, इसका दबाव रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से हमें ये जो आपको कट दिखाई दे रहे हैं, इस पे हमें ये सिलाई को यहाँ पे फिक्स करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा आधा इंच की यहाँ पे चूने डालनी है, जैसे मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो हमारी जितनी लहंगे की लंबाई है, तो इसमें हमारी लहंगे की लंबाई 36 इंच है। तो हमें यहाँ से इसको नाप लेना है और 36 इंच पे इसको फोल्ड कर देना है। तो देखिए हमारा 36 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो हमें इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड कर देना है। यहाँ से हमें इसको ऐसे करना है और हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है किनारे की। देखिए दोस्तों हमें यहाँ से इसको पकड़ना है और यहाँ से हमें नाप लेना है। इसको हमें बराबर रखना है। यहाँ से इसको नापने के बाद हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे नेपे पे हमें यहाँ पे एक बूट की सिलाई और लगा देनी है। देखिए दोस्तों हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए इसको थोड़ा आराम से देख लीजिए।